नमस्कार। IND24 के खास कार्यक्रम सफलता के मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफलता का मंत्र कार्यक्रम का आयोजन आज राजधानी भोपाल में किया गया, जहां पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में सभी शामिल 27 अभ्यर्थियों का न केवल सम्मान किया, बल्कि साथ ही साथ उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संवाद भी हुआ, प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। सीएम शिवराज ने सफलता के मंत्र भी बताए। और दरअसल इस बार यूपीएससी में मध्य प्रदेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। पहली बार 37 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, यानी यूपीएससी में चुने जाने वाले 37 अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के हैं। अभ्यर्थियों से साझा भी कुछ खास बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज ने छात्र छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन के दौरान। आइए आपको सुनवाते हैं। आप केवल अपने घर और परिवार के लिए नहीं हो, आप अपने परिश्रम से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से अब प्रदेश और देश की जनता की भविष्य बना सकते हो, जिंदगियां बदल सकते हो। और इसलिए हमेशा बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। मध्य प्रदेश बनाना है और हिंदुस्तान बनाना है। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, दिन और रात एक कर दूंगा और ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा देश आगे बढ़े और दुनिया देखती रह जाए कि ये थे जिनके कारण ये देश बनाए, प्रदेश बनाए, इनका भी योगदान। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो कठिनाई आती है उनसे निपटने के लिए मामा को तुम्हारे लिए क्या करने चाहिए उसके सुझाव मुझे जरूर भेजना। पढ़ना है बेहतर। सफलता के मंत्र हमारे जो सफल हुए उन बेटा बेटियों ने आपको दिए, उनमें से कुछ को आत्मसात करो, कुछ नैसर्गिक चीज जो अपने अंदर है उसमें से भी ढूंढ के निकालो कि हमको क्या करना है। और इसलिए परिस्थिति हमको रोक नहीं सकती। सफलता असफलता आती है जाती है, उसकी परवाह नहीं करते। तो मैं भी कह रहा हूं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे और तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी अभ्यर्थियों से संवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सफलता के मंत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। और सीएम ने साथ ही साथ सभी अभ्यर्थियों के भविष्य की भी उन्हें उज्जवल शुभकामनाएं भी दी। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंदाज है कि जब भी कोई प्रदेश से अच्छा अचीवमेंट करता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो छात्र हो, उसे न केवल प्रोत्साहन देते हैं बल्कि साथ ही साथ एक वचन भी दिलवाते हैं कि अब आपने तो अर्जित कर लिया, आप अपने पीछे युवाओं के लिए भी कुछ छोड़िए, कुछ बनाइए, एक ऐसी नजीर पेश कीजिए ताकि वो भी आपको फॉलो कर सकें। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी का भी बहुत स्वागत है। रमेश साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। दीपक, कितना खास रहा ये कार्यक्रम और खासतौर से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मान लीजिए वचन दिलवाया और यह भी कहा कि आप और युवाओं के लिए भी सोचिए, साथ ही साथ कहा कि मुझे सजेशन भी दीजिए कि जो भर्ती के लिए तैयारी करते हैं युवा, हम किस तरह से सहायक बन सकते हैं उनके लिए।
जी बता दूं विवेक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन में उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे और जो 37 अभ्यर्थी जो यूपीएससी की एग्जाम में इस बार चयनित हुए वो पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा जो 12वीं क्लास में पढ़ने वाले, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उन्हें अलग अलग स्कूल से बुलाया गया और जो अभ्यर्थी चयनित हुए उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ से सम्मानित किया। इसके अलावा उनके उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कामना की और वहां पे पहुंचे जो विद्यार्थी थे उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके अंदर हौसला बुलंद करने के लिए कविता का पाठ कर कि किस तरह से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे उनसे उन्होंने कहा कि उन्हें बताएं, जो विद्यार्थी वहां पहुंचे थे और आगे वो किस तरह से यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और मध्य प्रदेश का नाम जो है ऊंचा कर सकते हैं। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश से 37 अभ्यर्थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 37 अभ्यर्थी जो यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़े, चाहे मंदसौर से कार्यरत डीएसपी हो वो यूपीएससी उन्होंने एग्जाम क्लियर करी, या अन्य अधिकारी के बच्चे हों या गरीब तबके के बच्चे हों, सभी ने इस बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सम्मानित किया। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में की जो भोपाल की ही बेटी जागृति अवस्थी थी, उसने यूपीएससी एग्जाम में द्वितीय रैंक लाके पूरे देश भर में जो है मध्य प्रदेश का नाम, भोपाल का नाम रोशन किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय भी उनका सम्मान किया था। इस बार जो 37 अभ्यर्थी हैं, हालांकि वो ज्यादा टॉप नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करी। आईएफएस, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस बनने का जो सपना होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का, या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका सपना था, वो साकार हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको हौसला देते हुए नजर आए और वे जीवन भर अपनी कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। इसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सभी को दिया और वहां पर जो तमाम स्कूल के बच्चे पहुंचे थे 10वीं 12वीं के, उन्हें भी उन्होंने संबोधित किया। जी बिल्कुल दीपक, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम रुख करते हैं रमेश शर्मा जी का। रमेश शर्मा साहब, एक पंचलाइन पहले बहुत चला करती थी कि आईएएस अधिकारी बनना है तो यूपी या बिहार का लाली बनेगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो पुरानी जो कहावतें हैं वो बौनी हो रही हैं। मध्य प्रदेश ने भी जिस तरह से कीर्तिमान रचे, जैसे कि दीपक बता रहे थे, जागृति अवस्थी जिन्होंने बीते वर्ष सेकंड रैंक लाई थी यूपीएससी में, मध्य प्रदेश की ही थी, भोपाल की, और इस बार 37 रिकॉर्ड चयन हुआ है यूपीएससी में। जी रमेश शर्मा सर। ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में समाज में भी जागृति आई है और सरकार ने भी प्रतिभा के लिए बहुत प्रोत्साहन दिए हुए हैं। विशेषकर जो बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं और अगर परिवार की हैसियत नहीं है पढ़ाने लायक तो उनको सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। और इसके अलावा समय समय पर जो मुख्यमंत्री जी और सरकार के अन्य लोग बच्चों को जिले में, राजधानी में, महानगरों में सम्मानित कर रहे हैं, इससे एक वातावरण तो बना है। और ये वातावरण के कारण ही है कि इस बार मध्य प्रदेश के बच्चे पीएससी में भी, यूपीएससी में भी और अन्य जो स्पर्धाएं हैं उनमें अच्छा अंक ले रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने दो बात बहुत अच्छी कही। एक बात तो उन्होंने जिन बच्चों ने टॉप किया है या जो आगे अच्छे अंक लाए हैं उनसे ये अपेक्षा की है कि वो दूसरों को भी मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मनुष्य को जो कहा गया है तो उसको केवल अपने लिए नहीं जीना, पशु अपने लिए, पक्षी अपने लिए, वो भी अपने लिए नहीं जीते जी। उसमें से थोड़ा बहुत सबके लिए थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो इससे जिन बच्चों ने जो टिप्स या ले लिए हैं, तरकीब उनको समझ आ गई है कि तो वो दूसरों को भी शेयर करें, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि किस प्रकार इन बच्चों को उन्होंने टॉपर तो हो गए, लेकिन अब इनका चयन के लिए किस प्रकार सरकार मदद कर सकती है, उसके लिए भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं। मैं समझता हूँ ये आज की युवा पीढ़ी के भविष्य के हित में ये दोनों बातें मुख्यमंत्री जी की अच्छी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है रमेश शर्मा जी, जो मध्यम वर्गीय से या फिर निम्न वर्ग से जो लोग आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो खुद कृषक परिवार से आते हैं और उन्हें पता है कि वो दर्द क्या होता है जब बच्चा पढ़ाई करता है, पैसे का अभाव भी रहता है, परिस्थितियों को सामना करना और उसके बाद पेपर की पढ़ाई करना, दोनों कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। तो ये चीजें भी उन्होंने अपने वक्तव्य में शेयर की। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आप अगर देख लें, इतिहास देख लें, जिन लोगों ने इतिहास बदला है, लीक तो चल करके और अपना स्थान बनाना एक बात है, लेकिन इतिहास को बदलना बिल्कुल दूसरी बात है जी। ये वो बच्चे आते हैं जो अभाव और विषमताओं के बीच में जीते हैं। अगर सार्वजनिक जीवन में देख लें तो आप विवेकानंद को देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को आप देख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को आप देख सकते हैं,
आप खुद नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, तो ये जो आए हैं, या मान लीजिए उद्योग में देखें तो अंबानी कहाँ से आए हैं, जी बिरला ने कहाँ से जिंदगी शुरू की, उनके पूर्वज जो बिरला जी थे उन्होंने कहाँ से जिंदगी शुरू की। जी तो जो विषम, ये जो MDH मसाले के जो उन्होंने कहाँ से जिंदगी शुरू की। तो जो विषम परिस्थितियों में आते हैं, जूझ करके आते हैं, स्वाभाविक रूप से इतिहास वही बनाते हैं। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। सुविधाओं से और सुख वो कभी भी बहुत ऊंचाई आपको नहीं देता। जी ये जो भारत की परंपरा रही है कि बच्चों को शुरू से ही श्रमशील बनाना, जी क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत की मौलिक प्रतिभाओं का विकास हो, इसलिए उन्होंने एक वो लेबर एक्ट के नाम पर बच्चे काम न करें ताकि निकम्मे बने रहें और उनके लिए नौकर बने, वो एक कानून बना करके चले गए थे। जी अब ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है जी और अपनी प्रतिभा का और दक्षता का जो विकास लोग पीढ़ियां कर रही हैं, जी मैं समझता हूँ ये अच्छे भविष्य के संकेत हैं। जी जी बिल्कुल। आपने चूंकि रमेश शर्मा जी अंग्रेजों का जिक्र किया, तो क्या लगता है सर, ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है जिस पर खूब चर्चा भी हो रही है, लॉर्ड मैकाले के युग से लेकर एक माना जाता था कि भारतीयों को उनका इतिहास ही इस तरह से पढ़ाया गया जो सही मायने में उनका उचित और सही इतिहास था ही नहीं, लेकिन हमें रटा दिया गया, अकबर को महान बना दिया गया, इतिहास में कहीं शिवाजी का और जिस तरह से हम देखते हैं महाराणा प्रताप का उस तरह से जिक्र नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति के तहत ये तमाम जो पुरानी चीजें थी उसे धीरे धीरे बदला जाएगा? ये निश्चित रूप से बात सही है। नई जो शिक्षा नीति है उसमें कहीं ना कहीं भारत के जो स्वाभिमान की बात है, भारत के गौरव और गरिमा की बात है, जी वो चीजें आना चाहिए। जी मोटे तौर पर जो पेड़ ज्यादा ऊंचाई लेते हैं, ज्यादा फैलते हैं, ये वो होते हैं जो अपनी जड़ों का पर खड़े रहते हैं। किराए के बैसाखियों के सहारे कोई समंदर पर नहीं लगा करता है, हिमालय नहीं चढ़ा करता, तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक मैं उदाहरण आपको इस मामले में गांधी जी का देना चाहता हूँ। जी बताइए। गांधी जी जब लंदन पढ़ने गए थे तो उनका स्वच्छ का भाव और स्वाभिमान का भाव इतना प्रबल था कि कॉलेज से निकल करके वो अपनी पगड़ी लगाते थे, और अफ्रीका में भी अगर गए तो वो पगड़ी बांध करके वहां चले गए, कोर्ट चले गए, हालांकि बाद में उनको निकाला गया। तो कहीं ना कहीं जो सत्य की और स्वाभिमान की लड़ाई, जो गांधी जी ने कहा था कि मुझे सरकार से विरोध नहीं है, उनके अधिकारों से विरोध नहीं है, लेकिन मेरे अधिकार और मेरे जो मानवत्व का भाव है उसका सम्मान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो सत्य का भाव अब नई शिक्षा नीति में आना ही चाहिए। सारी की सारी शिक्षा नीति ऐसी है, सारे नियम कायदे ऐसे हैं जिसमें हमको लगता ही नहीं है कि हम भी कभी गौरवशाली रहे। एक आधा सेकंड का उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूँ। बताइए। मेडिकल साइंस में पूरी दुनिया में जो सर्जरी है वो लोग 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत से सीख के गए हैं, और वर्ल्ड में सर्जरी के इतिहास में ये घटना पढ़ाई जाती है कि भारत में आए थे और नाक की सर्जरी सीख कर गए थे, हम तो सीख करके गए, लेकिन इसके अलावा ये कोई नहीं बताता। और हमारे यहाँ के स्थानीय चिकित्सकों को झोला छाप डॉक्टर कह करके उनको तिरस्कृत किया जाता है, और वो जो अंग्रेजी वाले डॉक्टर हैं वो अपना महिमा मंडित होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये स्थितियां जरूर बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम विचार हमारे दर्शकों के लिए आपने रखे, युवाओं के लिए रखे। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं न्यूज रूम का। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, हमने देखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह के कार्यक्रम कई बार आयोजित करते आए हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए हो, उनका उत्साहवर्धन करना हो, या फिर छात्रों के लिए हो। तो इस तरह के आयोजनों से क्या लगता है, क्योंकि देखिए यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी एक भावना होती है कि वो भी उस सीट पर बैठेंगे। जी विवेक, बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी विद्यार्थी वर्ग है उसे प्रोत्साहन करने के लिए लगातार जो है प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अवार्ड दे, सम्मान दे, वो अधिकतर देते रहते हैं, जिससे चलते कि जो विद्यार्थी वर्ग है जिस भी फील्ड में अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देने से वो आगे बढ़े, वो किस तरह मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा प्रयास करते हैं। इसके लिए अलग अलग समय पे जो है उनको अनुदान भी देने का काम किया जाता है, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी जो है सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो खेल का क्षेत्र हो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और जो भी मदद हो सकती है सरकार की तरफ से पूरी मदद करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इससे पहले जो ओलंपिक में खेल के आए थे खिलाड़ी, उनको अब राज्य सरकार में खेल की तरफ से ही डीएसपी पद दे दिया गया था, जो एमपीपीएससी के थ्रू सीधे होता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े संवेदनशील है विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर, और उनकी जो आगे आने वाले जो उनके किस तरह से ग्रोथ हो, किस तरह से उनकी बढ़ोतरी, उसको लेकर बड़े नए नए प्रोग्राम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम यूपीएससी चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया, टिप्स भी दिए और एक वचन भी दिलवाया कि आप अपने युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आप तो सक्सेसफुल बन गए, लेकिन कुछ उन युवाओं के लिए भी सोचिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।